कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हैं, कि हमारे अंदर कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असलियत और अपनी असली क्षमता के बीच इस फर्क को महसूस करते हैं। तो आज रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब मास्टरी के साथ हम इसी फासले को मिटाने और अपनी उस असाधारण क्षमता को जगाने के सफर पर निकलेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ समझनी होगी। महारत कोई वीआईपी पास नहीं है जो पैदा होते ही कुछ गिने चुने लोगों को मिल जाता है। नहीं, ये तो एक खुला न्योता है, हर किसी के लिए। मतलब ये नहीं कि आपके पास शुरुआत में क्या है, मतलब ये है कि क्या आप सीखने और अपने ईगो को साइड में रखने के लिए तैयार हैं। स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए महारत हासिल करने के इस रोड मैप में और गहराई से उतरते हैं। आज हम महारत तक पहुंचने के 6 जरूरी पड़ावों को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सच्ची महारत आखिर होती क्या है, और फिर उन प्रैक्टिकल कदमों को देखेंगे जिन्हें कोई भी उठाकर अपने फील्ड के टॉप पर पहुंच सकता है। ये एक पूरा रोड मैप है और हम हर कदम पर साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़े सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना? तो सच्ची महारत आखिर है क्या? ये कैसी दिखती है, कैसा महसूस होता है? अब देखिए, रॉबर्ट ग्रीन को ज्यादातर लोग उनकी किताब शक्ति के 48 नियम के लिए जानते हैं, जो बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने के बारे में है। लेकिन मास्टरी बिल्कुल उल्टी है। ये दूसरों को चलाने के बारे में नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने के बारे में है। ये दूसरों पर पावर पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हुनर पर महारत हासिल करने के लिए है। एक किताब आपको ऊपर उठाती है तो दूसरी आपको दुनिया की चालों से सावधान करती है। तो महारत का मतलब सिर्फ किसी काम में अच्छा होना नहीं है। ग्रीन इसे समझ का एक बेहतर लेवल कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां आपका ज्ञान इतना गहरा हो जाता है कि वो आपकी आदत बन जाता है, आपकी सांसों में बस जाता है। सोचिए एक महान क्रिकेटर के बारे में जो बिना सोचे समझे सही शॉट खेल देता है, या एक अनुभवी बावर्ची जो सिर्फ अंदाजे से जानता है कि डिश में क्या कमी है, बस पता होता है। और कमाल की बात यह है कि ग्रीन की ये सदियों पुरानी समझ आज की साइंस से पूरी तरह मेल खाती है। इस चार्ट को हमारे दिमाग का एक ब्लूप्रिंट समझिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग तर्क यानी रीजनिंग का इस्तेमाल एक मचान की तरह करता है, ताकि ज्ञान को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का कर सके। ये सिर्फ कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। चलिए अब पहले और शायद सबसे ज़रूरी कदम पर चलते हैं। इससे पहले कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल करें, आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनने और अपने जीवन का मकसद खोजने का सफ़र है। ग्रीन का मानना है कि हम सबके अंदर एक कंपास होता है जो हमें हमारी सही दिशा बताता है। इसे खोजने के लिए याद कीजिए कि आप बचपन में क्या थे, आपको क्या चीज़ उत्साहित करती थी, इससे पहले कि दुनिया आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। पैसे या शोहरत का पीछा मत कीजिए, वो झूठे रास्ते हैं। और हाँ, सब्र रखिए। ग्रीन 10,000 घंटे के नियम को 20,000 घंटे तक ले जाते हैं, लेकिन जब आप अपने जुनून को जी रहे होते हैं तो ये काम नहीं, एक एडवेंचर लगता है। एक बार जब आप अपनी मंजिल पहचान लेते हैं तो अगला दौर शुरू होता है, सीखने का। इसे प्रशिक्षुता कहते हैं। हर महान मास्टर सीखने की इस गहरी और विनम्र प्रक्रिया से गुजरा है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इस दौर के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहले, आप एक जासूस की तरह हैं, चुपचाप देखते हैं, नियमों को समझते हैं। फिर आप एक कारीगर बन जाते हैं, एक एक करके हुनर सीखते हैं, बार बार अभ्यास करके अपनी नींव मजबूत करते हैं। और आखिर में आप एक वैज्ञानिक बन जाते हैं। आप प्रयोग करते हैं, जो सीखा है उसे आजमाते हैं और देखने वाले से करने वाले बन जाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सीखने की पूरी कहानी बताता है। वो जो लाल लाइन है वो कोशिश या एफर्ट को दिखाती है। ध्यान दीजिए कि वो बीच में सबसे ऊपर कैसे है। ये वो स्टेज है जब आपको हर छोटा कदम सोच सोच कर उठाना पड़ता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ देखिए क्या होता है। कोशिश कम होने लगती है क्योंकि हुनर आपके अंदर समा जाता है। यही वो जादुई पल है। और शायद इस पूरे सफर का सबसे जरूरी सबक यही है। जब आप सीखने के दौर में होंगे तो निराशा होगी, आप बोर होंगे,
आपका मन करेगा कि सब छोड़ दें। बस इतना याद रखिएगा, वो निराशा ही तरक्की की आवाज़ है। ये आपके दिमाग के बढ़ने की आवाज़ है। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक सीखने वाला कुछ नया बनाने वाला बनता है। सीखने का दौर पूरा होने के बाद आप नियमों को इतनी अच्छी तरह जान जाते हैं कि अब आप उन्हें तोड़ सकते हैं। यही है रचनात्मक सक्रिय चरण। लेकिन जैसे ही आप एक लेवल ऊपर जाते हैं, नए दुश्मन सामने आते हैं। ये मनोवैज्ञानिक जाल हैं। कामयाबी आपको आत्मसंतुष्ट बना सकती है। आप जोखिम लेने से डरने लग सकते हैं। आपको दूसरों की तारीफ की आदत पड़ सकती है। खुद से पूछिए, क्या इनमें से कोई जाल आपको अभी रोक रहा है? इन खतरों को पहचानना ही उन्हें हराने का पहला कदम है। और अब हम सफर की चोटी पर पहुंचते हैं। ये वो मकाम है जहां सालों की मेहनत और तर्क का नतीजा एक ऊंचे दर्जे की सहज समझ में बदल जाता है। ग्रीन्स इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देते हैं, फिंगर टिप फील। ये वो पल है जब आपका तर्क और आपकी प्रैक्टिस मिलकर अंतर्ज्ञान बन जाते हैं। जब एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर बोर्ड को एक कहानी की तरह पढ़ता है, या एक संगीतकार की उंगलियों से संगीत खुद बहने लगता है। हुनर अब आपके दिमाग में नहीं, आपके शरीर में है, आपके रगों में है। अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सच्ची महारत उस तोहफे यानी अंतर्ज्ञान को उस सेवक यानी तर्क के साथ फिर से जुड़ने में है, ताकि कुछ असाधारण बनाया जा सके। तो हमने महारत के पड़ावों को देखा है, हमने रोडमैप को समझ लिया है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है, इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें। इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर संदेश यही है, महारत आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये एक चुनाव है, ये एक प्रक्रिया है। ये लियोनार्डो द विंची के लिए सच था, ये मैरी क्यूरी के लिए सच था, ये सचिन तेंदुलकर के लिए सच था, और ये आपके लिए भी सच हो सकता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया का सार। सबसे पहले अपने अंदर की उस खास आवाज़ को खोजें। फिर सीखने की लंबी और कभी-कभी मुश्किल प्रक्रिया को हिम्मत से पार करें। और आखिर में उस गहरे ज्ञान को एक शक्तिशाली अंतर्ज्ञान में बदल दें, जो आपको सबसे अलग बनाएगा। आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आके टिक जाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने नक्शा दे दिया है, क्षमता हम सभी के अंदर है। असली सवाल इच्छा शक्ति का है। क्या आप वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और इससे आपको प्रेरणा मिली, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।